हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मर्द साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 13.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14.5। 14.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखिए शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। देखिए इस तरीके से शोल्डर 5.5 इंच ले लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट हमारा 38 को चौथा भाग होता है 9.5। कमर हमारी 34, उसका चौथा भाग होता है 8.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आर्म होल का सेंटर निकाल लेंगे और आर्म होल शेप से हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे यहाँ से हम 3.25 इंच। गले की जो पीछे का पट्टी है वो हमें 3.5 इंच जितनी रखनी है। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। देखिए मैंने सेम ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आर्म होल का इस तरीके से शेप कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंच कर्व से यहाँ से हम बेल्ट का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब दोनों तरफ हमें सिलाई में मार्जिन जाएगा, इसलिए हम बेल्ट में 0.25 इंच जितना मार्जिन बेल्ट के अंदर एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। कटोरी है हमारे 6 इंच की। 6 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ से अंदर की तरफ आर्म होल को आधा इंच अंदर डाउन कर लेंगे फ्रंट में। यहाँ से हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है और कटोरी का शेप देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व से हम कटोरी का शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रही है, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो मेरी कहाँ कहाँ तक जाती है। अब देखिए हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम गले को भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पार्ट कट चुके हैं। कटोरी को हम दूसरे पेपर पर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पेपर ले लेना है, उसके ऊपर कटोरी को इस तरीके से रखकर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम कटोरी में 1.5 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब इसका हम हाफ सेंटर में निशान लगाएंगे, 20 सेंटर में इस तरीके से। और यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ भी बढ़ाना है। अब इनको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ से भी आधा इंच मार्जिन लेना है और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ से आधा इंच का जो मार्जिन लिया है इस तरीके से हम कटोरी का शेप देंगे। कटोरी के अंदर हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए हमारी कटोरी बन चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी कटोरी बन चुकी है। सारे पार्ट हमारे बन चुके हैं। ये देखिए सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पर अस्तर पर ड्राइंग कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से हमें ड्राइंग करना है। ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसकी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसकी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें 9 इंच रखनी है और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है
10 है, इसमें 1 इंच मिलाएंगे 11.5, 11.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है, स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमें स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। बी सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेंगे। तो सारे पार्ट्स को हमें कट कर लिया है इस तरीके से। अब सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पे किस तरीके से कट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड है, ये हमारा चौड़ा बॉर्डर जो हमारे स्लीव में आएगा। तो पहले हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेना है, यहाँ पर हमको स्लीव को रख लेना है और कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव कट चुकी है। अब देखिए सारे पार्ट्स हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारे नीचे का बॉर्डर है जो हमारे बैक में आएगा। तो इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड ही रखना है हमें। वन साइड से हमें बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। साइड वाले पार्ट को हम यहाँ पर रख लेंगे। कटोरी को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं और बेल्ट को हम नीचे की तरफ यहाँ पर रख लेंगे। इस तरीके से सारे पार्ट्स मैंने रख लिए हैं। सारे पार्ट्स की हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे ये सिंगल कटोरी ब्लाउज है, पर अब सिंगल कटोरी ब्लाउज से डबल कटोरी ब्लाउज किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको यह वीडियो में बताऊँगी। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए सारे पार्ट को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही हमें कपड़े को कट करना है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। सारे पार्ट्स को हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए सारे पार्ट्स कट चुके हैं हमारे। सारे पार्ट को सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। अभी हम ये टक्स ले लेंगे, एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए हम सिंगल कटोरी से डबल कटोरी किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ से हमें देखिए 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं एकदम किनारे से ही हमें सिलाई करनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से सिलाई कर रही हूँ। इसी तरीके से हम यहाँ पर किनारे पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सिंगल कटोरी से डबल कटोरी ब्लाउज बन चुका है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब हम इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस तरीके से भी आप सिंगल कटोरी को डबल कटोरी ब्लाउज में कर सकते हो। अब इस पर हम देखिए डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने साइड वाला पार्ट भी अटैच कर दिया। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बराबर दोनों पार्ट कटिंग कर लिए हैं। ब्लाउज वाले पार्ट को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, अस्तर वाले पार्ट को हम नीचे की तरफ रखेंगे, बीच में हम ब्लाउज को रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बराबर हमें रखते जाना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब इसे हम इस तरीके से राउंड राउंड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको बीच में रख लेंगे और इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेकर नीचे की तरफ से हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए अब इसे मैं पलट लेती हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हमें पलट लेना है। अब इसकी किनारी पे बेल्ट की किनारी की यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ से थोड़ा कपड़ा है उसे मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी बेल्ट अटैच हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारी सिलाई नहीं दिख रही है। ट्रिक पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए इसी तरीके से दूसरे पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब देखिए हम मुक्कई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई करेंगे। नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा थोड़ी पट्टी हमें रखनी है और उसे अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करके पलट लेना और सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई करेंगे। नीचे से भी अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हुकाई की पट्टी लग चुकी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे। अगर हमारा गला छोटा बड़ा हो रहा होगा तो उसे हम इस तरीके से कट करके सेट कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारी हुकाई की पट्टी भी दोनों बराबर हो चुकी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो 1.25 इंच की हमने सीधी पट्टी ली है। तो 1.25 इंच की सीधी पट्टी लेंगे, उसे डबल फोल्ड करेंगे, गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हम इस तरीके से चुन्नट ले लेंगे। बाकी पट्टी हम इस तरीके से रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पे सिलाई कर लेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से भी आप गले पे पट्टी लगा सकते हैं, इससे भी हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे गले पे भी हमें पट्टी लगा लेनी है। यहाँ पर मैं आई बना लेती हूँ मशीन से, आप चाहे तो हाथ से भी आई बना सकते हैं। अगर आपको आई बनाना मशीन से सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने मशीन से आई बना ली है। इसी तरीके से मैंने दूसरे गले पर भी पट्टी लगा ली है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो इसमें हमें पान गला जैसा बनाना है। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से लकीर कर लेंगे और इस तरीके से हम शेप देंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से हमें पान का शेप देना है। आप चाहे तो इसमें मटका गला भी इस तरीके से ही बना सकते हैं। अब इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। अब ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है और पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर पहले सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। अब कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है और जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डोरी लगा ली है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरी डोरी भी लगा लेती हूँ और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से गले को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम गले पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट हमें ध्यान से लगाना है, हमारी सिलाई ना कट जाए। सिलाई के अंदर ही हमें कट लगाना है इस तरीके से, जिससे कि पलटने के बाद हमारे गले पर झोल ना आए। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे बैक पार्ट का गला बना है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेते हैं। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए दोनों शोल्डर पे मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं।
अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव्स को अटैच करना, फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताना है, इस तरीके से कर लेना है। अब ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।